रूस में इस वक्त जो बहुत बड़ी बगावत जन्म ले चुकी है, तो बगावत करने वाले इस ग्रुप ने खाना जंगी का ऐलान करके कहा है कि हम इस लड़ाई को मास्को तक लेकर जाएंगे और पोतन की जगह नया सदर लेकर आएंगे। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां इस बगावत को सपोर्ट कर रही हैं, जिसके बाद रूस ने इन बागियों को भगाने के लिए जो पत्ता फेंका है, इसने इस बागी ग्रुप की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। इस बगावत को कुचलने के लिए रूस ने रमजान काडरोव को बुलवा लिया है। ये चीचनिया का एक मुसलमान लीडर है और इसकी 12,000 की फौज दुनिया का एक सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर ग्रुप माना जाता है। देखें, एक जरूरी बात समझ लें, इस वक्त रूस चीन के साथ मिलकर अरब इस्लामी ममालिक की सुलह करवा रहा है, इस्लामी मुल्कों को मजबूत कर रहा है और बाकायदा एक ब्लॉक भी बनाने का ऐलान कर चुका है, जिसमें मुसलमान मुल्कों को बहुत ज्यादा ताकत दी जाएगी। अब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने आज तक खरबों डॉलर लगाकर मुसलमानों के बारे में जो जो झूठ फैलाया हुआ था, वो सब दुनिया के सामने आ रहा है। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ तो पूरी दुनिया से आए हुए लोग हैरान रह गए कि यार मुसलमान इतने अच्छे हैं, ये इतने अमन पसंद हैं, और यही चीज अमेरिका को हजम नहीं हो रही और इसी वजह से वो रूस में इस बगावत को फुल सपोर्ट कर रहा है। तो इसका जवाब देने के लिए मुसलमान लीडर रमजान को बुलाया गया है और इस लीडर के बारे में आप तफसीलात सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े लीडर को रूस ने किस तरह मुश्किल वक्त के लिए छुपा कर रखा हुआ था और अमेरिका इसका नाम सुनते ही इतना परेशान क्यों हो गया है। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह इस मुस्लिम ग्रुप को कामयाबी अता फरमाए। इकराम टूजी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। और रूस ये मार्का जीत ले, क्योंकि इनडायरेक्टली ये लड़ाई अब मुसलमानों की तामीर और तरक्की को आगे लेकर जाने के लिए हो रही है। तो अगर आप भी रूस की जीत के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हम सब के साथ शामिल जरूर हो जाइएगा। नाज़रीन गिरामी, अब कहानी कुछ यूं है कि रमजान नामी ये मुस्लिम लीडर यूक्रेन में अपने 12,000 कमांडोज को लेकर रूसी फौजियों के साथ मिलकर लड़ रहा है। इसने वहां इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं कि अमेरिका की सारी साजिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर रह गई हैं। यानी यूक्रेन में अगर रूस को अब तक जितनी भी कामयाबियां मिली हैं, तो उनमें 80% कामयाबियां इसी रमजान ग्रुप की वजह से ही हैं। अब रूस के इन हालात में रमजान की 12,000 फौजें अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लड़ने के लिए निकल पड़ी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों ने पहले रूस में ही खाना काबा की एक छवि बनाई और वहां जाकर कसम खाई कि हम रूस की जीत के लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि रमजान की ये 12,000 फौजें पहले वैगनर के साथ मिलकर यूक्रेन में लड़ रहे थे और इसी वजह से ये वैगनर ग्रुप के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी कौन कौन सी खामियां हैं कि जिनके जरिए इन्हें शिकस्त दी जा सकती है। ये सवाल भी बहुत दिलचस्प है कि चीचनिया की ये जो 12,000 की फौजें हैं, ये क्यों प्यूटन ने रवाना की हैं। प्यूटन इन्हें बागियों को खत्म करने के लिए रवाना कर रहा है और वो इसलिए कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि रूस के हालात भी अब वैसे ही बना दिए जाएं कि जैसे शाम के अंदर बनाए गए थे, यानी बड़े पैमाने पर खाना जंगी हुई थी। और प्यूटन को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है और यही वजह है कि प्यूटन भी इसे अब अपना सबसे ताकतवर ग्रुप मैदान में लाकर जीतना चाहता है। और आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि रूस की फौज में एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमान फौजियों की है, जो बाकायदा रूसी फौज का उसी तरह हिस्सा है जैसा कि रूस के दूसरे फौजी। और शाम में जब हालात ठीक करने थे तो प्यूटन ने यही मुस्लिम फौजी वहां भेजे थे, जिन्होंने वहां के सदर बशारुल असद का साथ दिया था। और शाम में सिर्फ ये लोग लड़े नहीं थे, बल्कि इन्होंने वहां फतह भी हासिल की थी। दूसरी तरफ जो रूस के बागी फौजी हैं, इनमें भी मुसलमान फौजियों की अच्छी भली तादाद मौजूद है। और रमजान के बारे में जब इन्हें मालूम पड़ेगा कि वो इनसे लड़ने आ रहा है, तो उनमें से आधे तो वैसे ही बगावत खत्म कर देंगे, क्योंकि वो रमजान के बारे में जानते हैं कि ये कभी भी जालिम का साथ नहीं देता। और अगर ये प्यूटन के साथ इन हालात में खड़ा है तो हमें लड़ाई से कम बाहर हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया इस वाले से मुसलसल मिस इन्फॉर्मेशन जैसे हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बागी मास्को में घुस गए, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, ये लोग 24 घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यानी वही सेम प्रोपोगंडा जो यूक्रेन के मामले पर किया गया था कि लड़ाई शुरू होते ही अमेरिकी मीडिया कहने लगा कि रूस तो यूक्रेन में हार गया, वो तो वहां से भाग गए, प्यूटन रूस से
भाग खड़ा हुआ है। इनको तो शिकस्त हो गई, मगर हुआ क्या कि 1.5 साल रूसी फौजें वहां मौजूद रहीं और अब तक कई इलाकों पर कंट्रोल भी हासिल कर चुकी हैं। अब इन सब मामलात में सबसे बड़ी बात यह है कि रूस को बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है। मसलन चीन, अरब, यूरोपीय यूनियन के कुछ मुल्क, ये सब रूस की बैक पर खड़े हैं और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि रूस में बगावत कामयाब हो और मुस्लिम इनका यानी रूस का साथ ना दे। प्यूटन ने काम ये किया है कि बेलारूस, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के लीडर्स को ऑन बोर्ड ले लिया है। पोलैंड में अपनी सारी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है क्योंकि वो बेलारूस के बॉर्डर के साथ है। दूसरी तरफ बर्तानिया कह रहा है कि ये तारीख की सबसे बड़ी बगावत है और हम इसे भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ रूसी सदर प्यूटन ने ऐलान किया था कि जो भी कुरान की तौहीन करेगा उसे सजा मिलेगी। बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। प्यूटन की पहली बीवी भी मुसलमान थी और इसने रूस में सैकड़ों मस्जिदें बनवाई, यानी वो फैसले किए कि जिनके बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने इसे सपोर्ट किया। रूस में अब असल लड़ाई ये है कि अमेरिका प्यूटन को खत्म करना चाहता है और रूस में जो मुस्लिम फौजें बैठी हैं तो वो जब निकलेंगी तो वो फतह के बगैर वापस नहीं आएगी। अभी रूस के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान का 75 साल में कुल मिलाकर कर्जा 150 अरब डॉलर हुआ और रूस के 350 अरब डॉलर यूरोपीय ममालिक में फरीज कर दिए गए हैं। यानी अंदाजा करें कि ये लोग लड़ाई को किस सतह पर लेकर जाना चाहते हैं। अब अगर ये जंग बड़े पैमाने पर चली जाती है तो रूस को मुस्लिम ममालिक की मदद चाहिए होगी और इसीलिए रूस ने सबसे पहले अपने मुसलमान ग्रुप को बगावत खत्म करने के लिए भेजा है। और अगर मामलात फिर भी ठीक न हुए तो रूस अफगानिस्तान से मदद मांग लेगा और अफगानिस्तान को राजी करने में चीन का 1 मिनट से भी कम वक्त लगना है और फिर इसके बाद दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक रूस के साथ खड़े हो जाएंगे। तुर्की आज भी रूस के साथ खड़ा है, ईरान, कतर, सऊदीया भी रूस का साथ दे रहे हैं। फिलहाल प्यूटन की पहली कोशिश ये है कि वो मॉस्को के बॉर्डर को सेव कर ले और रमजान के ग्रुप को भी वहीं लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। इस वक्त प्यूटन की जान को भी सबसे ज्यादा खतरा है। यदि आप अंदाजा लगाएं कि अगर प्यूटन की जान चली जाती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि ये बंदा उम्मत मुस्लिमा को जोड़ रहा है और रूस के बाद अमेरिका का अगला निशाना चाइना होगा। तो फिर हालात बड़ी तेजी से खराब होने की जानिब बढ़ते चले जाएंगे और आने वाला वक्त मजीद मुश्किल हो जाएगा।